हेलो प्यारे बच्चों। हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक है परसेंटेज। हिंदी में इसको प्रतिशत बोलते हैं। तो प्रतिशत के प्रश्न को आपको किस तरह से सॉल्व करना है, चलिए हमने 3 प्रश्नों को लिया है और तीनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूनिक प्रश्न है। ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ बोल रहा है कि 20% का 400, इसका हमको आंसर निकालना है। इस कंडीशन में कभी भी प्रतिशत दिया हुआ रहता है ना बच्चों, तो उसको हमेशा बटा 100 लिखते हैं, यानी कि बाय 100। ठीक है, यानी कि 20% को हम लोग जब लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे 20/100। कभी भी प्रतिशत दिया हुआ है तो उसको बाय 100 यानी कि बटा 100 लिखना है। ठीक है। का मतलब होता है गुना होता है बच्चों। का मतलब क्या होता है? गुना। और आपको 400 इस तरह से लिख देना है। अब ये जो फॉर्म है ना, ये एक भिन्न के गुना का फॉर्म है और आई होप कि आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं। 100 का टेबल में 400 तो आता ही आता है, यानी कि 4 बार में 100 को 4 बार पढ़ा पढ़ेंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है। और हम ऊपर ऊपर संख्या क्या बच गया है? 20 गुना 4, यानी कि 20 गुना 4 मेरा बच गया है। अब जब 20 गुना 4 को सॉल्यूशन करेंगे तो 20 चौक होता है 80, यानी कि 20% का 400 हो जाएगा 80। ठीक है, ये मेरा क्लियर आंसर निकल कर आएगा। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो मेरा मात्रक दिया हुआ है, जो यूनिट दिया हुआ है ना, सबसे पहले उसको आपको चेंज करना है बच्चों। यानी कि यहाँ पे है 1 घंटे का 20% क्या होगा। अब 1 घंटा का 20% यानी कि 1 गुना 20/100 हमको तो बिल्कुल नहीं लिखना है। ठीक है, हमको सबसे पहले लिखना है, यहाँ पे आंसर 2 निकालते हैं हम लोग कि 1 घंटा के बराबर कितना होता है? 60 मिनट होता है। ये हमको सबसे पहले लिखना है। ठीक है, यानी कि उसको मिनट में चेंज करना होता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में 1 घंटा बराबर 60 मिनट। अब हम यहाँ लिखेंगे 60 का 20/100, ये हमको लिखना है। ठीक है ना, यानी कि 20%। अब जब प्रतिशत में रहता है तो यहाँ क्या लिखते हैं? बटा 100। ये कंडीशन आपको यूज करना है, तभी आपका जो परसेंटेज का क्वेश्चन है, प्रतिशत का प्रश्न है, वो सही होगा। चलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ बराबर का साइन देंगे और यहाँ पे 60 और का मतलब होता है गुना 20/100। ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 0 1 0 क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसल आउट। 1 0 और 1 0 क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। यानी कि मेरा बच गया है 6 × 2, यही ना, दोनों ऊपर में बच गया है। और बच्चों इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 12। और मिनट में आंसर लिखना है। जब भी आंसर लिखना है तो कुछ तो लिखना है मात्र, है ना। तो 12 मिनट इसका आंसर निकल कर आएगा। तो आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है ना। तब तो बच्चों स्माइली फेस वाला 1 लाइक्स तो बनता है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, जिसको हम लोग बहुत आसानी से ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो 1 किलोग्राम है ना, उस कंडीशन में कभी भी परसेंटेज का बात किया जा रहा है तो आपको इसका यूनिट चेंज करना पड़ता है ग्राम में। ये आपको करना तय है। यानी कि एक है ना किलोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है बच्चों? 1000 ग्राम होता है। अब हमको इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से लिखना है। ठीक है, यानी कि 30%, ठीक है, का 10% का, ठीक है, यहाँ पे 30% का 10% का 1 किलोग्राम, यानी कि हम लोग यहाँ पे 1000 लिखेंगे। ये कंडीशन है। ठीक है ना बच्चों। अब इसको हम लोग प्रतिशत मतलब अभी हमने समझा है बटा 100, यानी कि 30, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा बच्चों? 100। 30/100 गुना 10 का बटा 100, 10 का बटा 100 और गुना 1000। गुना क्या हो जाएगा? 1000 का मतलब होता है गुना। अब हमको यहाँ पे 3 जीरो ऊपर में है, सीधा सीधा हम लोग जीरो को कैंसिल आउट किया जाता है। 1 0 2 0 3 0, यहाँ पे 1 0 2 0 और यहाँ 1 0। क्लियर है। अब यहाँ 10 और 10 बन गया है, बच गया है। तो भिन्न का गुना आपको बहुत आसानी से आ रहा है ना, तो ये सीधा सीधा कट जाता है। ठीक है, बच क्या गया है? बच गया है 30 गुना 1, यानी कि बच्चों यहाँ पे 30 ग्राम मेरा आंसर होगा। यानी कि जो मेरा आंसर निकलेगा ना, वो ग्राम में आंसर निकलेगा, जिस यूनिट में हम लोग कन्वर्ट किए हैं, चेंज किए थे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय। चैनल में नए हैं, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।